आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की और आप तक पहुंचाएंगे विशेष जानकारी। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र कटरे चुनाव में भाग लेने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र कटरे वर्तमान में गोंदिया जिला परिषद के सदस्य और गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष के पद पर हैं। डॉक्टर कटरे का मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे निश्चित रूप से चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। उनका कहना है कि गोंदिया जिले के लोग अब भाजपा से असंतुष्ट हैं और वे अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने समाज सेवा और विकास कार्यों के माध्यम से जनता का अपार प्रेम और समर्थन अर्जित किया है। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते वक्त कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं जनता के अपार समर्थन के बल पर निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। गोंदिया के लोग अब भाजपा से थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। देखिए, मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता करके काम कर रहा हूँ। एनएचवाई के गांव के अध्यक्ष से लेके मैं विभिन्न पदों पर काम किया। एनएचवाई का जनरल सेक्रेटरी जिले का रहा, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जिले का रहा। इसके बाद तालुका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष करके काम किया। राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में संगठन के जो चुनाव हुए यूथ कांग्रेस के, उसमें मैंने तिरोड़ा असेंबली का चुनाव लड़ा, उसमें भी मैं चुनाव जीता, उपाध्यक्ष करके काम किया। उसके 6 महीने के बाद ही मुझे काम अच्छा किया करके मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और तिरोड़ा विधानसभा की जवाबदारी यूथ कांग्रेस की दी गई। उसमें मैंने काफी लोगों को मेंबर बनाया था, नए लोगों को कांग्रेस के साथ में जोड़ा था। उसके बाद ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष के रूप में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। पूरे जिले में मेरा बड़ा संगठन है। कई नए लोगों को मैंने कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ा है और ग्राम पंचायत चिचगांव के सरपंच के पद पर 2 बार रहा। मेरी मिसेज भी 1 बार सरपंच रही। ग्रेन मार्केट एपीएमसी का डायरेक्टर करके भी मैंने चुनाव जीतकर काम किया 5 साल। और पिछले 2 साल से गोंदिया जिला परिषद के सदस्य के रूप में मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। सुबह से रात तक जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के काम करता हूँ। हॉस्पिटल के हो, पुलिस के हो, तहसील के हो, विभिन्न प्रकार की जो समस्या है या ग्राम पंचायत या जिला परिषद की जितने भी समस्या है, जितने भी स्कीम है, इनके लिए मैं काम करता हूँ। और इसलिए मुझे लोगों ने बोला कि आप तैयारी कीजिए, इसलिए मैंने पार्टी को आवेदन किया। क्या विजन, क्या एजेंडा लेके आप चुनाव मैदान में उतरना चाहेंगे? देखिए, तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है वो कृषि की है, सिंचाई की है। और इसके पहले जितने भी वहाँ पर एमएलए हुए, किसी भी व्यक्ति ने सिंचाई के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। वहाँ पर बहुत कुछ सिंचाई के लिए करने की आवश्यकता है। और अगर मैं मानता हूँ कि किसान के खेत तक पानी पहुँच जाए तो निश्चित रूप से हमारा जिला, हमारा विधानसभा क्षेत्र सुजलाम सुफलाम हो सकता है। यहाँ की बेरोजगारी भी दूर होने का एक वो माध्यम है। और इसलिए सबसे मेरा पहला जो एजेंडा है वो है कृषि के लिए काम करना, शिक्षा के ऊपर काम करना है, आरोग्य के ऊपर निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार कैसे देते आएगा, लघु उद्योगों को कैसे खड़ा करते आएगा, उसके लिए एक नया हब कैसे बनाते आएगा अपने क्षेत्र के अंदर, उसके लिए भी हमको काम करने की आवश्यकता है। और वो भी मैं अपने दिमाग में लेकर चलता हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं एक अलग तरीके से काम करके दिखाऊंगा। तिरोड़ा में धीरे धीरे प्रदूषण भी बढ़ते जा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रदूषण की बहुत सारी शिकायतें तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जब बीच में जाते हैं तो काफी लोग बताते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अदानी है और अदानी के कारण काफी प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर आने वाले समय में अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि का मौका मिलेगा विधानसभा क्षेत्र के, तो निश्चित तौर पर हम अदानी वालों से बात करके उसको दूर कैसे करते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से आपको जो अपने मतदाता बंधु देखते हैं, जनता देखती है, क्या एक प्यार भरा संदेश आप उनको देना चाहिए? मेरा प्यार भरा संदेश यह है कि आज के समय में चुनाव पैसे का हो गया है और कई लोग, बड़े पैसे वाले लोग जो है उम्मीदवारी ले लेते, बड़ी बड़ी पार्टियों की या छोटे पार्टियों की, और समय पर खड़े होते, जनता को पैसे का लालच देते, पैसे बांटते हैं। काफी लोग मतदान देने के लिए 500,000 का नोट लेकर के अपना मतदान दे देते हैं और उसके बाद में 5 साल तक उनको नर्वस रहना पड़ता है, उपेक्षा का शिकार रहना पड़ता है, विकास नहीं होता। और इसलिए मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि किसी भी प्रकार का पैसा का वापर इस चुनाव में अगर होता भी है तो किसी भी प्रकार का मतदाता ने मतदान देने के टाइम पर किसी भी प्रलोभन में न जाते हुए जो व्यक्ति उनकी 5 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा करेगा, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मतदान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह इंडिया सरकार को इस बार महायुति सरकार को भारी झटका पड़ा है लोकसभा में, क्या लगता है विधानसभा में भी कुछ इस तरह का होगा? निश्चित तौर पर विधानसभा में ज्यादा भारी झटका लगने वाला है। उसका कारण ऐसा है कि यहाँ की जो युति की सरकार है, 19 में महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना हुई और
2 वर्ष तक, जब कोरोना का टाइम था, अति संवेदनशील समय था, उस समय पर उद्धव ठाकरे साहब ने बड़े अच्छे से महाराष्ट्र को संभाला, पूरे हिंदुस्तान में अच्छे मुख्यमंत्री करके उनका नाम भी आया। और उसके बाद में विकास की गति तेज होने वाली थी, लेकिन उसमें नाना भाऊ पटोले साहब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका काफी योगदान रहा। वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया उस समय पर, और समय समय पर सरकार को उन्होंने डायरेक्शन भी दिया। लेकिन यूपी सरकार ने जानबूझकर इस सरकार को गिराया, और सरकार को बचाने के लिए पिछले 3 साल से निरंतर 2.5-3 साल से सिर्फ सरकार को बचाने का काम कर रही, पूरे राज्य में किसी भी प्रकार का विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। और इसलिए यहाँ की जनता चाहती कि यहाँ पर स्थिर सरकार हो, और इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना करना चाहती, और इसलिए लोकसभा में जो रिजल्ट था उससे ज्यादा बढ़ के रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के आने वाले हैं।